शक्तनाम ग्रंथ प्रेम मूला साखी नंबर 13। बलिहारी सतगुरु की जिनका मुक्ति का भेद सत्य शब्द पारस हुआ कोई ज्ञानी करे निषेध। इसमें सतगुरु कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस सतगुरु आ करके संसार में मुक्ति के भेद का जिसने प्रचार किया, बताया जीवों से, उस सतगुरु पर मैं समर्पित होता हूँ। सब समर्पित कर रहा, तन मन धन सब समर्पित कर देता हूँ। उनका सत्य शब्द का जो प्रचार किए, जो भेद बताए, वह जीव का पारस। अब जिसका पारस लग जाता है वही ज्ञानी निषेध करता है। निषेध माने जैसे मिट्टी के अंदर कोई वस्तु रख दिया गया हो, छिपा करके, खोद करके निकाल लेने का नाम निषेध है। उस तरह से विवेक प्राप्त कर लेता है, हर चीज को समझ लेता है, बुझ लेता है। सतगुरु का सत्य शब्द ऐसा पारस है कि व्यक्ति ज्ञानी बन करके हर बात को समझ लेता है, सबका विवेचन कर देता है। भुवंग मुख मणि कैसे पाए, कौन जुक्त मणि उपजे आई। सहसा बरस भुवंग विष पाशा, मानुष पाव कबे नहीं ग्रासा। यहाँ प्रसंग डालते हैं सर्प का। तो मणियारा सर्प जो है, कैसे उसके मुख में मणि बनती है, कैसे वो मणि पाता है, कौना उपाय से मणि उपजती है भुवंग के मुख में, उसका वर्णन करते। तब कहते हैं कि जिस सर्प का मणि बनता है वह 1000 बरस तक विष का संयम करता है। वह कभी मनुष्य को डसता नहीं है, 1 वर्ष तक बचा लेता है अपने को। जोग जुक्ति सूरज गह बिनवे, त्रिमिर छोटे जवे भव दिनवे। विशेष माति जल जल भयो, स्वाति को बूंद अमृत पयो। वह सूरज का विनती करता है, युक्ति से सूर्य का विनय करता है। कब? जब रात्रि का अंधकार मिट जाता है, सूर्य उदय होता है, तब वो सूर्य का विनती करता है। 1000 वर्ष में 20 से वो मात जाता है, 20 से बेचैन हो जाता है। तब उसी समय जब स्वाति का बारिश होता है, स्वाति नक्षत्र का, तो उसके लिए वह बूंद अमृत जैसा हो जाता है। स्वाति का बूंद उस समय उसके लिए अमृत बन जाता है। अब वह स्वाति का बूंद पी करके उसका मिट्टी गौ विषि मणि उपजी आए, भया सिद्ध तन तप्त बुझाई। जब स्वाति का जल पी लेता है तो उसका वही विष जो है मणि बन जाती है।
मणि बनकर पैदा हो जाती है। अब उसका जितना साधना था सब पूरा हो गया और उसका विष जो है, जो बेचैनी था विष का, वह शांत हो गया, वो शीतल हो गया। तो शास्त्राणी में कहते हैं कि वही भुवंग के विष नहीं मणि उपजी मुखया, तैसे जोगी जोग में भोग रोग मिट जा। तो जवना सरप के मणि बन जाला तो ओकरा अंदर से विषिया समाप्त हो जाला, विषिये बात मणि बन जाले, अब ओकरा में विष ना रहेला। स्वाति को जल नहीं पावे, तब ही उड़ मलया गिर जावे। ऐसे जोगी जुक्त जो करे, होय ज्ञान मुक्ति फल लहे। अब 1000 बरस तक अगर जिस समय विष से मात करके विष हो जा मतवाला हो जाता है, बेचैन हो जाता है, अगर स्वाति का बूंद नहीं मिला तब वह उसका पंख हो जाता है, उड़ करके मलयागिरी पर्वत पर चला जाता है, चंदन के पहाड़ पर, शीतलता के लिए, शांति के लिए। उसी तरह से जो व्यक्ति जो करने वाला होता है, अपने काम रूपी विषय को जोगा लेता है, काबू में कर लेता है और जुक्ति करता है, ध्यान करता है, तब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मुक्ति फल मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। वर्ष द्वादश साधेयंगा, काल को बोधि अपने होई भंगा। ज्ञान युक्ति प्रेम है मुक्ता, पाप पुण्य कबही नहीं जो भुगता। ज्ञान युक्ति लिखा है लेकिन प्रेम युक्ति होना चाहिए। तो प्रेम ही युक्ति है और ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। ज्ञान का मतलब होता है कि भला बुरा सब समझ लेता है तो पाप पुण्य से वो अलग हो जाता है, न पाप करता है न पुण्य करता है और मुक्त हो जाता है। साखी नंबर 14। कह दरिया सतगुरु खोजो, शब्द ही करो विचार। अगुरु शास्त्र जगत में निर्मल मिलन सार। दरिया साहब कहते हैं कि इसलिए सतगुरु की खोज करो, हमारे शब्द पर विचार करो। सतगुरु की खोज करके जो कहते हैं उस पर उसको समझो, उस पर चलो। और संसार में बहुतेरे जो गुरुए हैं सब तो सेतिया में मिल जाते हैं, बहुत सरल से आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उन लोगों से, उन गुरुओं से निर्मल जो तत्व है, सार वस्तु है, नहीं मिलेगा। निर्मल ज्ञान नहीं हो सकता। स्वाति को जल कहूँ बखानी, स्वाति से उपजे सब खानी। गजमुक्ता कहु कैसे होई, स्वाति के जाने सब कोई। अब यहाँ कहते हैं कि स्वाति का जल का महत्व क्या है।
उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ कि स्वाति में क्या गुण है। तो स्वाति ही नक्षत्र का जल में ऐसा गुण है कि सब खानी उससे बनती है, पैदा होता है। जैसे हाथी में मणि कैसे बनता है, स्वाति नक्षत्र को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बनता कैसे है। स्वाति के अलावा और कुछ है कि स्वाति से ही बन जाता है। बिन पारस मुक्त नहीं होई, परे बूंद फेर ढर जाए सोई। स्वाति की सबको है बखानी, चुंगल का कोई मरम न जानी। सतगुरु कहते हैं कि बिना पारस हाथी में मुक्ता नहीं बनता। अगर पारस नहीं लगेगा तो बूंद स्वाति का पड़ता है मस्तक पर, लेकिन वो ढर जाता है, उस पर से गिर जाता है। स्वाति का सभी लोग वर्णन करते हैं, महिमा देते हैं, लेकिन चुंगल जो पंछी होती है उसका भेद कोई नहीं जानता, जो पारस लगाती है। पर बूंद मस्तक पर आई, बिनु चुंगल काजे हो जाए। चुंगल चोंच मस्तक पर दिन्ना, छुअत जल भीतर के लिन्हा। जब हाथी के मस्तक पर स्वाति का बूंद पड़ता है, अब उसी समय चुंगल चिड़िया अगर नहीं पारस लगाती है उसके मस्तक पर, तो वह खराब हो जाता है। काजी बन खराब हो जाता है, वो काम नहीं करता है, नष्ट हो जाता है। संयोग से उसी समय चुंगल पंछी जो है आती है, उसके मस्तक पर बैठ जाती है और बूंद पर अपना चोंच मारती है, तो उसके छूती ही जल जो है हाथी के मस्तक में चला जाता है अंदर। उपजे मुक्त निर्मल सार, चुंगल पारस भेद निनारा। जब वो भीतर चला जाता है उसके स्पर्श से, तब वह निर्मल गजमुक्ता पैदा होता है, हाथी में मणि पैदा हो जाता है। तब कहते हैं कि यह चुंगल का जो पारस है, इसका भेद जो है अलग है, सब नहीं जानता। कुंजल काया कही भाई, स्वाति ज्ञान मिला तब आई। सतगुरु प्रेम प्रीति निजु भेद, तब ही ज्ञान निज कर निखेद। अब कहते हैं कि मानव का शरीर ही कुंजल हाथी है। कहते हैं कि हे भाई, मानव शरीर की उपमा हाथी से दिया गया और स्वाति का उपमा ज्ञान से। तो सतगुरु से जब भेंट होता है और उनसे प्रेम किया जाता है, प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है, तो सारा भेद बतलाते हैं, ज्ञान देते हैं, और उनके देने से, उनके कृपा से यह ज्ञान का विवरण करता है। सतगुरु की कृपा अगर नहीं हुई तो इसको ज्ञान नहीं मिलेगा।